हेलो गाइस, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ईएचएस वर्ल्ड में। आज इस वीडियो में फेस टू फेस डिस्कशन होगा डिफरेंट एचएससी प्रोफेशनल से, क्योंकि हम यहाँ पे देखेंगे कि एचएससी में अपना कैरियर ग्रोथ करने के लिए या डिफरेंट इंडस्ट्रीज में किस टाइप से वर्क होती है, ये चीजें हम डिस्कस करेंगे और हमें पता चलेगा कि हम अपना कैरियर कैसे ग्रोथ कर सकते हैं या डिफरेंट इंडस्ट्री में किस तरह का एचएससी कल्चर है, तो उसी के रिलेटेड हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए मैं अभी इन्वाइट करता हूँ। तो अभी हमारे सामने अमित जी आए हुए हैं जो हमारे गेस्ट हैं, तो आज इनसे डिस्कस करेंगे इनका पोस्ट क्या है, कौन सी कंपनी में काम करते हैं। तो चलिए अमित जी बताइए, आप अभी कौन से पोस्ट पे काम कर रहे हैं, आपकी कंपनी कौन सी है? नमस्कार सर, मेरा नाम अमित तिवारी। मैं अभी प्रयागराज में अदानी वाटर लिमिटेड में काम कर रहा हूँ। मेरा पोस्ट सेफ्टी ऑफिसर का है। मेरा प्लांट का नाम 80 MLD नैनी एसटीपी है। एसटीपी प्लांट में हम काम कार्यरत हैं और यहाँ एसटीपी प्लांट में सीवरेज का जो भी पानी होता है उसको ट्रीट करके और रिवर में छोड़ा जाता है। चलिए बहुत बहुत बधाई हो। ये बताइए कि आपको एचएससी में कैसा लगता है? क्या ये एचएससी फील्ड, बहुत सारे न्यू कमर्स जो है वो सोचते हैं कि क्या मैं एचएससी में जाऊं कि किस में जाऊं, तो आपके हिसाब से ये फील्ड कैसा है? एचएससी फील्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे नजरिया से मैं तो जॉब तो करता हूँ, साथ साथ दूसरे को सजेस्ट करता हूँ और दूसरे को गलत काम करने से रोकता हूँ। दूसरे को कोई ऐसा इंजरी ना हो जाए या कोई इंसिडेंट ना हो जाए, इसलिए मैं उनको सजेस्ट करता हूँ, उनको देखभाल करता हूँ कि सही तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो ये सब करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज बताइए, क्या आपने रियलाइज किया है कि अगर कोई भी बंदा सेफ्टी में है तो उसको अपना कैरियर ग्रोथ करने के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी उसका प्रमोशन हो, उसका सैलरी हाइक बढ़े? तो कैरियर ग्रोथ के बारे में कुछ आइडिया है आपको? करियर ग्रोथ के लिए सर जो बेसिक क्वालिफिकेशन है जिससे हम ज्वाइन किए वो तो है ही है, साथ में हमें अपडेट रहना पड़ेगा हर समय। जो नया कोर्सेस या आगे बढ़ने के लिए जो भी पढ़ाई हमको करना है, जिस चीज का रिक्वायरमेंट लग रहा है इंडस्ट्री में, वो कोर्सेस हमें करके और साथ साथ हमको आगे बढ़ना चाहिए, तब हमारा ग्रोथ हो पाएगा। हमारे पास क्वालिफिकेशन रहेगा। जैसे देखिए एडीआईएस, मैं मैकेनिकल से डिप्लोमा करके एडीआईएस किया। एडीआईएस करने के बाद से मैं एडीआईएस पर जॉब कर रहा हूँ, लेकिन मुझे और ग्रोथ करना है, इसलिए मैं कोई और कोर्स करना चाहता हूँ कि आगे के लिए मैं क्या कोर्स करूँ कि मेरे लाइफ के लिए बेटर रहेगा, मेरे ग्रोथ के लिए बेटर रहेगा। देखिए, ग्रोथ के लिए सबसे पहले क्या है, एचएससी प्रोफेशन में आपको कोर्स तो है ही, उसके साथ एक्स्ट्रा स्किल डेवलप करनी होती है। जैसे कि आपका कम्युनिकेशन स्किल हो गया, ईमेल राइटिंग स्किल हो गया, मैनेजिंग स्किल हो गया, कि आपको क्या है डिफरेंट माइंड को मैनेज करना है। आपको जो है वर्कर लेवल का भी आदमी मिलेगा, आपको इंजीनियर्स लेवल का भी मिलेंगे, तो ये डिफरेंट माइंड्स को जो है आपको कंट्रोल करना होता है। तो आपको एक मैनेजिंग स्किल होनी चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, ईमेल राइटिंग स्किल होनी चाहिए। इसके बाद आपका आता है कि ग्रोथ के लिए कौन से कोर्स करें। तो सबसे बड़ी बात है कि आपके पास डिप्लोमा है और उसके साथ आपने एडीआईएस किया है, तो इस प्लस पॉइंट है कि आपका मैकेनिकल का डिप्लोमा है और आपने जो है एक वैलिड कोर्स किया हुआ है जो एडीआईएस, एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, ये आपके पास प्लस पॉइंट है। इसके अलावा देखिए बहुत सारा है, इंटरनल ऑडिटर का कोर्स है, नेवोस है, अगर आप बाहर जाना चाहते हो तो नेवोस कंपलसरी है। तो ये तो अपना करियर ग्रोथ के लिए अपने आप को अपडेट करता ही रहना चाहिए। अच्छा, कभी डे टू डे एक्टिविटी में क्या करते हैं साइट पे जाते हैं तो? साइट पे हमारा डेली रूटीन का एक्टिविटी रहता है, जिससे हम सुबह मॉर्निंग में अगर पहुंच गए टीबीटी में इंक्लूड होते हैं। टीबीटी डिस्कस होता है। टीबीटी होने के बाद से वर्कर को सेफ वर्क इंस्ट्रक्शन का रूल बताया जाता है। उसके अलावा डेली रूटीन चेकलिस्ट कुछ रहते हैं, वो फिलअप किया जाता है। फील्ड में इंस्पेक्शन किया जाता है, इक्विपमेंट इंस्पेक्शन होते हैं, टूल्स इंस्पेक्शन होते हैं, ट्रेनिंग अरेंज करते हैं हम लोग। तो चलिए वो तो डे बाय डे एक्टिविटी हो गई। और ऐसा आप एज ए एचएससी पर्सन आपको और क्या क्या चीजें करनी पड़ती है? सपोज करिए कि जैसे मंथली रिपोर्ट बनाना हो गया, या कोई एक्सीडेंट इंसिडेंट का एनालिसिस हो गया, इन्वेस्टिगेशन हो गया, हीरा प्रिपरेशन हो गया, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट, या इन्वायरमेंटल रिलेटेड कुछ इश्यूज है, ये चीजें आप कैसे मैनेज करते हैं? हमारे यहाँ डेली रूटीन तो होते हैं, कोई भी एक्टिविटी जो
जो डेली रोटेशन होता है उसके लिए हम लोग परमिट लेते हैं। परमिट के हर एक कंप्लायंस को फॉलो करते हैं, पूरा करते हैं। सारे कंप्लायंस इंश्योर करने के बाद से जो काम होता है उसके लिए स्पेसिफिक जेसे बनाया जाता है। जेसे बना के फिर हम लोग काम करते हैं। उसके अलावा सर हमारा रिपोर्टिंग जो होता है, साप्ताहिक रिपोर्टिंग में हमारा एक SRFA कंडक्ट करते हैं। उस SRFA बनाते हैं, SRFA सेफ्टी रिस्क फील्ड ऑडिट, जो कि लाइन पर्सन और सेफ्टी पर्सन दोनों लोग मिलके फील्ड में विजिट करके करते हैं। हमारा 1 घंटे का विजिट रहता है और हम लोग उस समय फील्ड में विजिट करते हैं। विजिट करने के बाद से जो जो हमको ऑब्जर्वेशन दिखता है या जो कोई भी ऑब्जर्वेशन दिखता है उस चीज को हम लोग नोट करते हैं और उस चीज को टारगेट करते हैं क्लोज कराने के लिए। अगर सेम डेट में क्लोज हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम लोग टारगेट लेते हैं कल परसों, 1 दिन 2 दिन जो भी टारगेट हमारा होता है उस डेट में हम लोग उसको ऑब्जर्वेशन को क्लोज करते हैं। ये हमारा साप्ताहिक वीकली रिपोर्ट हो गया। उसके बाद से हमारा MIS रिपोर्ट होता है। MIS रिपोर्ट के साथ साथ हम लोग MPR रिपोर्ट भी बनाते हैं, मंथली प्रोग्रेस सेफ्टी रिपोर्ट, सेफ्टी MPR बनाते हैं हम लोग। मंथली सेफ्टी प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है। ओके, चलिए डॉक्यूमेंटेशन एक अहम पार्ट है HSE में कि हम जो काम करते हैं उसको मैनेजमेंट तक हाईलाइट करना ये सबसे जरूरी है। क्योंकि क्या होता है एग्जीक्यूशन टीम का प्रोग्रेस जो एविडेंट रहता है वो दिखता है और हाईलाइट होता है, लेकिन HSE का आउटकम क्या है वो भी जब तक आप हाईलाइट नहीं करेंगे तो आपका वर्क जो है रिकॉग्नाइज नहीं होगा, पहचान में नहीं आएगा कि आप साइट पे क्या करते हैं। तो इसीलिए डेली ऑब्जर्वेशन हो गया, वीकली ऑब्जर्वेशन हो गया, फील्ड ऑडिट हो गया, ठीक है। उसके बाद से आपका इम्प्लीमेंटेशन, आपने जो इम्प्लीमेंट किया उसका फोटोग्राफ लेके ये मैनेजमेंट को हाईलाइट करना पड़ता है। हाईलाइट करने से क्या होगा कि मैनेजमेंट को पता चलेगा कि एक सेफ्टी प्रोफेशनल का आउटकम क्या है, उसका प्रोग्रेस क्या है, ठीक है। एज ए HSE ऑफिसर आपको किस किस परेशानियों का सामना करना पड़ता है साइड में, आपने क्या रियलाइज किया है? मैंने रियलाइज किया सर, जो साइट पे जैसे हमारे यहाँ रिहैब में काम होता है, रिहैब में काम होने के लिए हम कंट्रैक्टर हायर करते हैं। जो लोग बाहर से कंट्रैक्टर आते हैं उनके पास सेफ्टी का कोई कल्चर नहीं होता। वो लोकल कंट्रैक्टर होते हैं, वो गांव घर में काम किए रहते हैं और वही प्रोसेस कंपनी में भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनको हैंडल करना बहुत टफ होता है, उनको समझाना बहुत टफ होता है और उनसे सेफ्टी कंप्लायंस फॉलो करवाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। उनको समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है, जो खतरा होती है उसको बताना पड़ता है, उसका सेफ्टी प्रिकॉशन बताना पड़ता है कि इससे आपको ये नुकसान हो सकता है, इससे आपको ये प्रॉफिट है। देखिए ये तो बात सही है कि HSE में जो है बहुत सारे डिफरेंट टाइप की जैसे अनस्किल्ड वर्कर आ गए जिनको सेफ्टी का कल्चर नहीं पता है, उनको मैनेज करना और उनको समझाना ये एक चैलेंजिंग जॉब होती है। जब तक उनके माइंड में ये सेट नहीं होगा कि सेफ्टी का बेनिफिट क्या है और इसका लॉस क्या है अनसेफ काम करने से, तब तक वो सेफ्टी को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। इसलिए ये तो चैलेंजिंग है, तो हमें हरदम स्ट्रगल करना चाहिए एक पॉजिटिव वे में उसको हैंडल करना चाहिए कि वो इस लेवल तक पहुंच जाए, सेफ्टी का वैल्यू करने लगे या देने लगे। ये तो चैलेंजिंग है। और साइट पे HSE को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप क्या क्या करते हैं, जैसे कि एक्सकेवेशन रिलेटेड क्या सेफ्टी मेजर्स होती है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, विजिबल मैनेजमेंट, साइट पे जो सेफ्टी बैरियर्स है, साइट पे जो सेफ्टी रिलेटेड पोस्टर्स है, साइन पोस्ट है, विजिबल कल्चर आप कैसे डेवलप करते हैं? सर इसके लिए तो जैसे आपने पूछा हमसे कि एक्सकेवेशन सेफ्टी में आप क्या क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम वहाँ उस जगह का इंस्पेक्शन करते हैं कि यहाँ का मिट्टी कैसा है। खुदाई होने से पहले उस मिट्टी का इंस्पेक्शन करते हैं, चेक करते हैं कहीं सॉइली मिट्टी नहीं है, रेतीली मिट्टी तो नहीं है, एक क्लैप्स तो नहीं कर जाएगी। जिस एरिया में हमको काम करना रहता है उस एरिया के 5 मीटर दूरी से हम उस एरिया को पूरा कवर करते हैं, बैरिकेड करते हैं। हार्ड बैरिकेड करने के बाद से हम अपना काम शुरू करते हैं और जैसे ही डीप बढ़ता है तो हम लोग सोरिंग बॉक्स का यूज करते हैं ताकि मिट्टी क्लैप्स ना हो, सपोर्ट में लगे रहे, इसलिए हम लोग सोरिंग बॉक्स का यूज करते हैं। जैसे 3 मीटर से गहरा एक्सकेवेशन हमको करना है उस स्थिति में हम सोरिंग बॉक्स यूज करते हैं और जिस एरिया में एक्सकेवेशन होना है उसके 5 मीटर बाहर से ही हार्ड बैरिकेडिंग हम लोग इंश्योर करते हैं, वहां पे कोई बाहरी लोग ना आ जाए। दूसरी चीज कि हम सेफ्टी कल्चर के लिए हम क्या करते हैं, पहले से ही उसके 200 मीटर पहले से साइन पोस्टर लगाते हैं, अवेयरनेस पोस्टर लगाते हैं, स्पीड लिमिट का पोस्टर लगाते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस का पोस्टर लगाते हैं, जैसे लोगों को देख के ही पता चल जाए कि आगे काम हो रहा है। मैन एट वर्क हो गया, मैन एट वर्क का पोस्टर हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस का पोस्टर हो गया, डीप एक्सकेवेशन हो गया, या आप डेंजर और हजार्ड्स, तो ये सारी चीजें विजिबिलिटी है जी। ठीक है, उसके बाद से आप लोग डेली वर्क परमिट फॉलो करते होंगे वहाँ पे? यस सर, वर्क परमिट फॉलो करते हैं हम लोग, वर्क परमिट के कंप्लायंसेस को फॉलो करते हैं। एक्सकेवेशन के लिए कौन सी परमिट लगती है? एक्सकेवेशन के लिए सर परमिट के
फॉर्मेट में एक्सकवेशन का फॉर्मेट होता है जिसको हम लोग फिलअप करते हैं और उसका गाइडलाइंस उसके बैक साइड में दिया होता है, तो उस गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। उसमें क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेना है हमको, उस चीज को फॉलो करते हैं। तो वो हो गया आपका एक्सकेवेशन वर्क परमिट। परमिट भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है, जैसे आपका हॉट वर्क परमिट हो गया, एक्सकेवेशन वर्क परमिट हो गया, कोल्ड वर्क परमिट हो गया, हाइट वर्क परमिट हो गया, इलेक्ट्रिकल परमिट हो गया। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क परमिट भी रहता है। यस सर, यस सर। चलिए, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हम ये पूछना चाहते हैं सर, जैसे साइट पे हम काम करते हैं, नियर मिस हमको कितने आवर्स में रिपोर्ट करना चाहिए? जैसे किसी के साथ नियर मिस हो गया, उसको कितने देर तक हम रिपोर्ट कर सकते हैं? मतलब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक कब तक रिपोर्ट उसका कर सकते हैं? नियर मिस हो गया, इनकेस हमको टाइम आज नहीं मिला तो हम उसको कब तक रिपोर्ट कर सकते हैं? देखिए, कोई भी इंसिडेंट अगर आपके साइट पे होता है, ठीक है, तो इंसिडेंट की सीवियरिटी क्या है, और वो तुरंत, जैसे आपने रिपोर्ट भले ही ना बना पाया, लेकिन आप अपने सीनियर को बाई SMS या बाई फोन कॉल इमीडिएट उसको रिपोर्ट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप देखे होंगे, आपका अगर HSC प्लान होगा ना साइट का, HSC प्लान में बकायदे मेंशन रहता है कि कोई एक्सीडेंट है उसको कितने आवर में रिपोर्ट करना है। मींस इमीडिएट आपको रिपोर्ट कर देना है, बट बाय सिस्टम उसका जनरल जो फॉर्मल फॉर्म होता है एक्सीडेंट रिपोर्ट का, वो भर के 24 आवर में कर देना है, ठीक है, 48 आवर में कर देना है। तो आपका HSC प्लान में मेंशन होगा। तो क्या है कि एक बार HSC प्लान रिफर करिए, उसमें 100% रहेगा कि कोई भी इंसिडेंट को क्या रिपोर्टिंग प्रोसीजर है और कितने आवर के अंदर उसको रिपोर्ट करनी है। बट फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, बाई SMS आपको अपने इंचार्ज है आपका सेफ्टी का या प्रोजेक्ट का इंचार्ज है, उसको बाई SMS या बाई फोन कॉल इमीडिएट इन्फॉर्म कर देनी। इस डिस्कशन का मेन मकसद है कि हम यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे और सेफ्टी कल्चर को किस तरह से बढ़ाएं, और सेफ्टी प्रोफेशनल जो भी है, सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी इंजीनियर, वो अपने कैरियर में किस तरह से ग्रोथ करें। क्योंकि क्या होता है कि हम डिफरेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं, वहाँ डिफरेंट वर्किंग कल्चर है, वहाँ पे डिफरेंट वर्क सिस्टम है सेफ्टी का। तो हम सभी मिलकर डिस्कस करेंगे, एक दूसरे से शेयर करेंगे, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, ग्रोथ, ये बहुत ही हेल्पफुल होगा ग्रोथ के समय, इंटरव्यू के समय। चलिए, क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, व्हाट इज द हजार्ड? कोई भी काम करने में अगर कोई खतरा हो, उसी को हम हजार्ड कहते हैं। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे सपोज मटेरियल हैंडलिंग ही कर रहे हैं, मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग हम अगर कर रहे हैं, उसमें अगर हमको चोट लग गया तो हमारे लिए एक हजार्ड है, और उसमें हमको चोट ना लगे ऐसा हम किस तरह से हैंडल करें कि हमको चोट ना लगे, वो एक सेफ्टी गाइडलाइंस है। चलिए, हजार्ड्स, अगर व्हाट इज द हजार्ड्स, तो हजार्ड्स इज एनीथिंग विच हैज पोटेंशियल टू कॉज हार्म, यानी कोई भी ऐसी चीज जिसके पास क्षमता हो किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचाने का, उसे हम हजार्ड्स बोलते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हजार्ड हो गया, वर्क एट हाइट हजार्ड हो गया। बाय हार्ट अपने को ये चीजें याद रखनी कि हजार्ड्स क्या है, रिस्क क्या है, हम जैसे कैसे बनाएंगे, या हीरा हम बनाते हैं तो किस तरह से बनाना चाहिए, हीरा में आपका स्टेप्स क्या है, 5 स्टेप टू प्रिपेयर द हीरा, आप किस तरह से हीरा बनाएंगे, उसका भी एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर है। यस सर। तो चलिए, हम आगे बढ़ते रहेंगे और डिस्कस करते रहेंगे। आपको कैसा लगा ये डिस्कशन? बहुत अच्छा लगा सर, जिसमें कि HSC से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स रहेगा, जो भी प्रॉब्लम है, वो डिस्कस करेंगे और सॉर्ट आउट करेंगे। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, वेलकम। ओके जी, ओके, मोस्ट वेलकम।